बीसीआई ऑल इंडिया कोटा वेटरनरी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, उसका क्या प्रोसेस है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे यहाँ पे आप जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अगर ये गलती करेंगे, और यहाँ पे जो भी ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेफ कट ऑफ एंड ऑल। सो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 5.5 साल का ये कोर्स होता है, 1 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 1 साल इसमें इंक्लूड होता है। 5.5 साल में 3 ही लेवल होते हैं राउंड के, काउंसलिंग राउंड के, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है, राइट। तो जो पहला राउंड होता है, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन किया और यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपको नहीं भरनी पड़ती है पहले और दूसरे राउंड में, तो यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो जनरल के लिए 1000 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 900 रुपए, SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए होता है। उसके बाद आपने फर्स्ट में जो है चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉकिंग करी। अगर सपोज आपको कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो उससे क्या होगा कि आप जो है आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे VCI के स्ट्रिक्ट। और अगर आपको मिल गया है, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं राउंड 2 में, राइट। उसके बाद राउंड 2 का जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1 में वो आगे जा सकते हैं चॉइस फिलिंग, और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है वो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट। जिन्होंने नहीं करा, सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। उसके बाद कोई सिक्योरिटी अमाउंट इस वाले लेवल पे भी नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही चॉइस फिलिंग करके, चॉइस लॉकिंग करके, और अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो लेना पड़ेगा, फिर आप आगे नहीं जा सकते हो। जिन बच्चों को अपग्रेडेड कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल गया है तो वो यहाँ पे राउंड 1 उनका कैंसिल हो जाएगा, राउंड 1 वाला कॉलेज। और जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं मिला है राउंड 2 में लेकिन राउंड 1 में मिला था तो उनका राउंड 1 वाला सेव ही रहेगा, राइट। उसके बाद जो स्ट्रे राउंड होता है उसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जो बच्चे अभी बचे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है, अगर उनको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। तो 50,000 जनरल OBC EWS के लिए होता है, 25,000 जो है वो SC ST PWD के लिए होता है, रिफंडेबल अमाउंट है। तो अगर आपको यहाँ पे राउंड 2 में जिस राउंड 2 तक जिसको अलॉटमेंट हो गया वो आगे नहीं जा सकता है स्ट्रे राउंड में। ये सिर्फ उनके लिए है जो राउंड 1 राउंड 2 में जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, नहीं मिला कॉलेज, वो आगे जाना चाहते हैं, राइट। तो स्ट्रे राउंड में आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। अब सपोज करो आपको स्ट्रे राउंड में मिल गया और आप नहीं लेते हैं एडमिशन, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका चला जाएगा। और इनकेस नहीं मिला आपको स्ट्रे राउंड में भी तो आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे, सिक्योरिटी अमाउंट, राइट। तो ये सारे रूल हैं जिसमें आप गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद वही सारा प्रोसेस है, फिर आपको अलॉटमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन करा के फी करके और क्लासेस जब स्टार्ट होंगे तो क्लासेस लेना है, दैट्स ऑल। और बाकी कट ऑफ अगर आपको जाननी है सेफ कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो मैंने जस्ट राइट डाउन PDF, तो मैं आपको पिछले साल का पूरा डेटा शेयर करूंगी। आप अपनी रैंक उसे कंपेयर करो कॉलेज वाइज, टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं VCI में, 15% कोटा में 734। तो आप अपनी रैंक को मैच करके देख सकते हैं कि आपको इस बार मिलेगा या नहीं। तो जो भी अगर आपकी रैंक से 5-10 हजार ज्यादा पे भी अगर कोई कॉलेज या कम पे कोई कॉलेज मिला था उसको भी आप चूज करेंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर सच मोर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल।